इसराइल और ईरान से खुश नहीं, दोनों ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरन बाद हमले किए। इसराइल का यह अमल मुझे पसंद नहीं आया। इसराइल को अब तहम्मुल से काम लेना होगा। अभी अपने पायलट वापस बुलाओ, हम बॉम्ब नहीं गिराए जाएंगे। अगर ऐसा किया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। सदर ट्रंप ने कहा ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो चुकी है, वो कभी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। जंगबंदी में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। खिते में बहुत तेजी से पेशरफ्त हो रही है। ट्रंप ने एक बयान में कहा 12 रोजा जंग एख्तिताम पजीर हुई। ये जंग मशरक़ वुस्ता तबाह कर सकती थी। अजीम B-2 पायलट्स की हिम्मत के बगैर डील नहीं हो सकती थी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी की तौसीक कर दी। जारी बयान में कहा गया ईरान ने दुश्मन को शिकस्त तस्लीम करने और अपनी जारहियत के एकतरफा खात्मे पर मजबूर किया। ईरानी वजीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल ने जारहियत रोक दी तो हमारा जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। ईरानी कौम अपनी अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र करती है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा हम हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे, हमने किसी से ज्यादती नहीं की। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर की फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा को मुबारकबाद। अमेरिकी सदर को वार्निंग भी दे दी। कहा ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कतर और लबनान का जंगबंदी का खैर मकदम। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी का कहना है गैर जिम्मेदाराना इकदाम से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। इसराइल खिते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। लबनानी वजीर आजम नवाफ सलाम जंगबंदी बरकरार रहने पर पुरुमीद कहा इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी थे। लबनान के मकबूजा इलाकों से इसराइल की वापसी चाहते हैं। जर्मन चांसलर का जंगबंदी का खैर मकदम। ईरान और इसराइल से अमल दरामद की अपील भी की। एक पैगाम में कहा अफ्रीकैन अमन की कोशिश को संजीदगी से लें। यूरोपीय यूनियन के सदर अर्सला वॉन डेर लेयन का भी ईरान इसराइल जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मजाजी उसका हौसला जो है ना उसकी है। जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया। ईरान ने अपने से कई गुना ताकतवर को शिकस्त दी। जारहाना अंदाज में अपने मुल्क का दिफा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है जंगबंदी खुशाइन है। ईरानी क़यादत और अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जंगबंदी इस बात का सबूत है कि ईरान कामयाब हुआ। गजा के अवाम के लिए दुआगो है। मुस्लिम दुनिया भी गजा के लिए आवाज़ उठाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मशरक़ वुस्ता के सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा चीन के ताउन से पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिली। पाकिस्तान CPEC के जारी मनसूबों के कामयाब निफाज के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। ईरान इसराइल जंगबंदी में कतर का अहम सफारती किरदार। कतर में अमरीकी बेस पर हमले के बाद अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल की जंगबंदी के राजी होने से आगाह किया। अमीर कतर ने ईरानी हुकाम से भी राब्ता किया। कतर की सालसी में ईरान अमरीकी तजवीज़ पर रजामंद हुआ। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद हालात मामूल पर आने लगे। PIA का पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। PIA इंतज़ामिया की मुसाफिरों को कॉल सेंटर से रुजू करने की हिदायत। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद खुल गई। कतर एयरवेज़ की परवाज़ें बहाल होने की तस्दीक। शाम, ओमान और इराक़ का भी फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान।
ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। अमरीकी खाम तेल मजीद 3.7% गिरकर $65.96 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 4% कम हो गई। स्पॉट गोल्ड 0.9% गिरकर $3,338.39 का फरोख्त। यूएस गोल्ड फ्यूचर 1.2% कमी के साथ $3,352.60 फी ऑन्स पर आ गया। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में तेजी।